हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम आज साइंस का चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का जो है वो स्टार्ट करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक, मैं साइंस और सोशल साइंस दोनों साथ साथ में एक दिन एक लेक्चर आएगा, एक सब्जेक्ट का, दूसरे दिन दूसरे का। ठीक है, आज केमिस्ट्री हमने शुरू की। साइंस का चैप्टर है नंबर 4, तो आज हम शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं इसमें? In the last chapter we came to know many compounds of importance to us. In this chapter we will study about some more interesting compounds and their properties. ये बोल रहे हैं कि इससे पहले जो चैप्टर था उसके आपने कंपाउंड्स की इम्पोर्टेंस के बारे में तो पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम सम जो कंपाउंड्स है और दूसरे और उनकी प्रॉपर्टीज़ उनको हम पढ़ेंगे इन डिटेल में। ठीक, आल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन। हम कार्बन के बारे में भी सीखेंगे। एन एलिमेंट विच इज़ ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इन द कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। ठीक, 4.1 क्या है, हमें क्या पढ़ेंगे हम? बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। अब समझना इस चीज़ को। ठीक है, ये पहले इंट्रोडक्शन है, इसको क्या पढ़ के मेन चीज़ यहाँ से शुरू है। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी शैल स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। पूरा पहले चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, किसके? आयनिक कंपाउंड्स के बारे। वी saw that ionic compounds have high melting and boiling points and conduct electricity in solution or in the molten state. क्या बोल रहे हैं कि हम आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बारे में क्या पढ़ा है हमने कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हाई होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है इन सॉल्यूशन या इन मोल्टन स्टेट में। वी आल्सो saw how the nature of bonding in ionic compounds explain these properties. ये भी देखा हमने कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कैसे करते। Let us now study the properties of some carbon compounds. अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? प्रॉपर्टीज़ किसके? कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, क्या पढ़ेंगे हम? मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा है इस चीज़ को कि कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 4.1, जो यहाँ पे 4.1 पे टेबल दिया है, on the boiling and melting points of the carbon compounds we find that these compounds have low melting and boiling points as compared to ionic compounds. ये ऊपर पढ़ा हमने कि कंपाउंड में हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन जो कार्बन कंपाउंड्स हैं इन कंपाउंड्स में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में। ठीक है, we can conclude that the forces
द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के बीच में वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, किसमें, कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, कोई आयंस नहीं देते क्योंकि ये पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ठीक है। अब हम टेबल को थोड़ा देखेंगे। ये देखो कंपाउंड कौन सा है, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इसका अब देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट 290 है इसका और 391 बॉइलिंग पॉइंट। क्लोरोफॉर्म CHCl3 209 मेल्टिंग पॉइंट, 334 बॉइलिंग पॉइंट। एथेनॉल CH3CH2OH 156 मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 351। मीथेन की बात करेंगे CH4, इसका 90 है मेल्टिंग पॉइंट और 111 है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। ये टेबल था हमारा, ये पढ़ लिया हमने। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे थोड़ा। इन क्लास नाइन्थ क्लास में क्या हमने किया है, वी लर्न, हमने सीखा है अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, ठीक है। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन की, ठीक है। तो हम इसको अगर हम बात करेंगे कार्बन की, वो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। हाँ आगे लिखा है द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 4। पहले शेल में 2 ही होते हैं तो 2 आएंगे, दूसरे में 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके 4 ही होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके होंगे बाहर वाले शेल में, आउटर शेल में, वो कितने होंगे, 4। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स ऑफ कार्बन, वही होंगे 2 और 4, ठीक है। इससे क्वेश्चन मार्क दिया ना कि क्या होंगे। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन है, वही 4 होंगे और की, ठीक है ना। समझ गए ना आप क्या होता है। वी नो दैट द reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, जो outer shell भरने के लिए वो अपना शेल जो बाहर वाला, उनकी टेंडेंसी जितनी भी हो अटैन करने की, ठीक है। दैट इज़ अटैन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या करते हैं, अटैन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट्स फार्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गैनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। एलिमेंट क्या करते हैं, आयोनिक कंपाउंड कब बनता है, या तो वो लूज करेंगे या गेन करेंगे। इन केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट, कितने हैं, पहले में दो थे, दूसरे में 4, वही बोल रहा है ना इधर ये। इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड टू गैन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटैन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसको या तो 4 ये गैन करने हैं और लेने हैं 4, या यही 4 जो इसको आउटर मोस्ट शेल में ये लूज़ करने हैं, तो क्या अटैन करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इफ़ इट वर टू गैन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट कंडीशन क्या आती है इसमें, इट कुड गैन 4 इलेक्ट्रॉन फार्मिंग सी। अगर ये गैन करेगा मतलब 4 भरेगा और 4 एक्स्ट्रा लाएगा, कितने, 8 पूरा हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन मोशन, यानी इसको C4 माइनस में चलेगा, एनॉन बन जाएगा, एनॉइन। एनॉइन इसलिए बनेगा क्योंकि इसने गैन की है। अगर ये लूज़ करेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, C4 पॉजिटिव आएगा तब। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये मुश्किल है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए, कि इनको अटैन करना। दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे ना इसको। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फार्मिंग C4 प्लस, कैटायन जिनको कहते हैं हम, पॉजिटिव चले गया ना, क्योंकि जो भी एलिमेंट आपने जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिव चार्ज
अटेन करेगा और जो गेन करेगा वो उसको नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। जैसे ऊपर में किया गेन और नीचे में लॉस किया, ये साइन नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाता। बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electron, है ना। ये इसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। कार्बन overcomes this problem by sharing its valency electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements। ये क्या बोलते हैं, कार्बन जो है ना इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए शेयर करता है इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन के दूसरे एटम्स हैं उनके साथ शेयर करता है, और द एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स, या दूसरे एटम या दूसरा एलिमेंट जो होता है उनके एटम के साथ। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, यही नहीं कार्बन करता है और भी करते हैं। The shared electron belong to the outermost shell of both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration। वो दोनों अटैन करते हैं noble gas configuration। बिफोर यहाँ लूज करेंगे या गेन। बिफोर गोइंग टू द कंपाउंड ऑफ कार्बन, अब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बनते हैं ना अलग अलग, वो भी हम पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके पढ़ेंगे। द सिंपलेस्ट nuclei formed in this manner is that of hydrogen। कौन सा है वो, हाइड्रोजन। As you have learnt earlier, the atomic number of hydrogen is 1। atomic number of hydrogen क्या है, 1। ठीक, hence hydrogen has 1 electron in its K shell and it requires 1 more electron to fill the K shell। K shell को पूरा करने के में 2 होने चाहिए ना, इसको एक और चाहिए। So 2 hydrogen atoms share their electron to form a molecule of hydrogen H2। फॉर्म करने के लिए उनको आपस में वो शेयर करते हैं 2 हाइड्रोजन, ताकि एक दूसरे को जब वो एक को लूज करेगा दूसरे में H2 हो जाएगा ना, मतलब के शेल उसका पूरा हो। दिस अलो ईच हाइड्रोजन एटम टू अटैन द electronic configuration of the nearest noble gas। This allow each hydrogen atom to attain the electronic configuration of the nearest noble gas, helium, which has 2 electrons in its K shell। We can depict this using dots or crosses to represent valence electrons। डॉट या क्रॉस के थ्रू हम ये दे क्रॉसेस हाइड्रोजन जब इसने शेयरिंग की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो H2 हो गया ना, यहाँ इसने एक दिया इसको एक इसको, दोनों को H2 में मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होके मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बन जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे तो आगे क्या है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इनके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन ने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया आपस में ताकि के शेल पूरा हुआ और इनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरी हुई। ठीक है, A single covalent bond is also represented by a line between the 2 atoms as shown in figure 4.2 में जैसे दिया इसने लाइन जो लगाई, इन्हें ये कहते हैं सिंगल लाइन, जो रिप्रेजेंट करती है कोवेलेंट बॉन्ड को 2 एटम्स को जब वो आपस में शेयरिंग करते हैं। The atomic number of chlorine is 17। What would be its electronic configuration and its valency क्या होगी, 2 8 2 10 7 17। इन्हें इसको जो इलेक्ट्रो वैलेंसी कितने शेल आएंगे उसमें 17। ठीक है, क्लोरीन फॉर्म्स ए डायमेटिक मॉलिक्यूल Cl2। वी कैन ड्रा द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल।
Note that only valence shell electron needed to be displaced. ठीक है, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। वीडियो होगी या बड़ी 15-16 मिनट की। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।